TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जिंदगी पर गर्व न करना, ये जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के पिछला संदेश में सुन ले रही जा और विचार कर ले रही जा औरत सब के बारे में, और आज भी हमने के देखे के ओइसने सब के बारे में जौन की इस संदेश में भी लिखल गइल बा। ए अध्याय के मुख्य विषय है ओइसे भी औरत। पौलुस कहताने कि समाज में कौना तरी से प्रार्थना करे के चाही, और अब उ कह रहल बाने कि औरत लोग के भी कौना ढंग से प्रार्थना करे के चाही। ए बात पर ध्यान देवे के बा कि उ कह रहल बा कि औरत लोग प्रार्थना कैसे करे, कौना ढंग से करे। यहाँ पर औरत सबके बाहरी सजावट पर जोर नहीं खन दे रहल, बल्कि आंतरिक सजावट पर जोर दे रहल बने। उ कहताड़े कि औरत लोग प्रार्थना कर सकताड़ी जा, मगर उनकर सजे संवरे के ढंग परमेश्वर के भावे वाला होके के चाहिए, ना कि कोनो पुरुष के लुभावे वाला। हम यहाँ पर एगो बात जरूर ही स्पष्ट करे चाहब कि औरत लोग जतना बढ़िया तरी से कपड़ा पहिर सकताड़ी जा, पहिने लोग बढ़िया तरी से कपड़ा पहिरल पाप ना ह। लोगन के लुभावे वाला कपड़ा पहिरल एकदम ठीक ना ह। एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 11 और 12 पद एह तरी से बता रहल बा सजे सवरे के बारे में। हर एगो औरत चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। हम ई अनुमति नहीं की देत कि औरत उपदेश देव या पुरुष पर अधिकार जताओ और ऊ चुप रहे। मित्र, ए पद से संबंध सिद्धांतिक शिक्षा से बा। रुआ ए बात के ध्यान में राखी कि औरत रहस्यमय धर्म के अगुवाई पौलुस के दिन में कैले रहन, और इस शारीरिक संबंध के लिप्त रही लोग। पौलुस मना करत रहन कि औरत सबके शारीरिक आकर्षण के खातिर ना बोले के चाहिए। पौलुस औरत सबके अवान्य भाषा बोले
के खातिर भी माना करताने। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय के 34 पद एह तरीके से बता रहल बा। औरत लोग कलीसिया में चुप रहे, काहे कि ओहनी के बोले के अनुमति नहीं खे। ओहनी लोग अधीनता से रहे, जिसे कि व्यवस्था भी कहले बा। मित्र, आई यही लगले पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय के 13 से 15 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि आदम पहले और हवा बाद में बनावल गोली। आदम बहकावा में ना अइलन, पर औरत बहकावा में आके अपराधिनी भ गई। 15 पद, पर औरत सब जाति ओहनी लोग समय के साथ विश्वास, प्रेम व पवित्रता में बनल रहे ली लोग त संतान पैदा कैला के द्वारा उद्धार प्राप्त हुई। मित्र, ई हवा के पाप रहे जौन की पाप के इस संसार में लेके आइल। जब भी एगो बाछा एगो औरत के द्वारा इस संसार में आवेला त ऊ एगो पापी के जन्म देला। उहे ऊ इस संसार में ले आ सकेले, लेकिन मरियम मसीह के इस संसार में ले अली। ए तरी से पैदा जन्म दिहला के द्वारा स्त्री सबके उद्धार ह। ऐसे रुआ नहीं कह सकत कि औरत हमेशा पाप के ही जन्म देली। मित्र, प्रभु यीशु मसीह औरत के द्वारा ही संसार में अइलन। फिर भी हर एगो औरत विश्वास के द्वारा बचावल जाइ है। ओकरो भी पुरुष के तरी ही पवित्रता और विश्वास में बढ़े के बा। आई अब हमने के देखल जाओ पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के, और यह अध्याय के मुख्य विषय है कलीसिया में अधिकारी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 1 से 6 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा। एह पद में रुआ ध्यान से सुनी। ई बात साँच बा कि जे मुखिया बने के चाहेला त ऊ निमन काम करे के इच्छा रखेला। यही से चाहे कि मुखिया बिना दोष के होखे और एक ही मेहरारू के मर्द होखे, धीरज धरे वाला, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करे वाला और सिख देखला में पाका होखे, पियक्कड़ या मारपीट करे वाला ना होखे, बाकी कोमल होखे और ना झगड़ा करे वाला होखे और ना लालची होखे, अपना घर के निमन इंतजाम करत होखे, ओकर बाल बच्चा पूरा इज्जत के संगे होकर हुकुम माने सा। यदि केहू अपने ही घर के इंतजाम कैले ना जानत होके तब परमेश्वर की कलीसिया के देखभाल कैसे करी। फिर ई की ऊ नया चेला ना होके, ऐसा ना होके कि घमन क के शैतान के जैसन सजा पावे। आई खाली हमने के फिर यही पद के पढ़ लिया जाओ। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 1 से 3 पद के हम फिर से पढ़े जा रहल बानी। ई कौन सत्य बा कि यदि केहू अध्यक्ष बने के अभिलाषा राखता त ऊ एगो भला काम के करे के इच्छा करता। ऐसे जरूरी बा कि अध्यक्ष निर्दोष होखे, एक ही मेहरारू के मर्द होखे, संयमी, समझदार, सम्मानीय, अतिथि सत्कार करे वाला और शिक्षा देवे में निपुण होखे, शराबी और मारपीट करे वाला ना होखे, पर नर्म होखे, झगड़ालू और धन के लोभी ना होखे,
आई यही लगले एक पद के पढ़ लिया जाओ। ए पद में एह तरह से लिखल बा, ई कथन सत्य बा, यदि केहू अध्यक्ष बने के अभिलाषा रखता त ऊ एगो भला काम करे के इच्छा रखता। ई बात सच बा का अनुवाद ई बात विश्वास योग्य होखे के चाहत रहे। ई एगो ऐसन कहावत ह जौना पर रउआ निर्भर कर सकतानी। यदि कोनो आदमी अध्यक्ष होखे चाहता त मतलब हमरा समझ से जेकर योग्यता ह ओकरे अध्यक्ष होखे के चाही, बने के चाही, और ओकरा ऐसन जगह पर होखे के चाही जहाँ पर ऊ आपन वरदान के उपयोग कर सके, दिखा सके। ऐसन कहल जाला कि वहाँ पर अध्यक्ष ना रहन बल्कि और सब लोग रहन। अध्यक्ष शब्द के अनुवाद अलग अलग लोग अलग अलग रीति से कोयले बने। बिशप या अध्यक्ष शब्द के मतलब जौन की सबसे ऊपर। प्राचीन काल में पादरी सब के विभिन्न नाम से पुकारल जात रहे। पहल का ह अगुआ, दूसर का ह चरवाहा, तीसर का ह अध्यक्ष, चौथ का ह सेवक। एगो अध्यक्ष के दूसरा अध्यक्ष के ऊपर कोनो भी अधिकार ना होत रहे। उनकर कलीसिया के ऊपर भी अधिकार ना रहे। पौलुस जौन की बहुते कलीसिया के स्थापना कइलन, कभी भी अपना आप के अध्यक्ष ना कहलन। ऐसे सेवक ऊ है हमें जौन की कलीसिया के सेवा करेलन, ना कि कलीसिया पर अधिकार जतावेलन। ऊ बढ़िया काम करे चाहेलन और ऐसन जगह के तलाश में रहेलन जहाँ सेवा कर सके। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहल बानी। ऐसे जरूरी बा कि अध्यक्ष निर्दोष होखे, एक ही मेहरारू के मर्द होखे, संयमी, समझदार, सम्माननीय, अतिथि सत्कार करे वाला और शिक्षा देवे में निपुण होखे। मित्र, यहाँ पर हमरा एगो बढ़िया अगुआ के गुण मिलता जौन की एगो अगुआ के होखे के चाही निर्दोष। एगो बात रुआ के जरूर समझ लेवे के चाही कि यदि रुआ अगुआ है त रुआ ऊपर दोष लगावल जाई, लेकिन उनकर दोष सही ना होखे के चाही। एगो अगुआ के निर्दोष होखे के चाही, मतलब उनका जिंदगी में कोनो तरीके दाग ना होखे के चाही। एक ही मेहरारू के मर्द, एकरा के दूगो रूप में लिहल जा सकता कि रुआ के शादी शुदा होखे के चाही। और समझ से पौलुस के दिमाग में भी ई बात रहे। रुआ कह सकता नहीं कि पौलुस शादी शुदा ना रहन। हम कहता नहीं कि पौलुस शादी शुदा रहन। बिना बियाह के ऊ सनेहड्रीन के सदस्य ना हो सकत रहन। ऊ सनेहड्रीन के सदस्य रहन। साधारण रूप से ई भी कह सकता नहीं कि ऊ विवाहित ना रहन, काहे कि ऊ प्रेरित के रूप में यात्रा करे के रहे। हम हूँ यहाँ पर केवल यह कह सकता नहीं कि अगुआ के एक ही मेहरारू के मर्द होके के चाही। संयमी अगुआ के शांत स्वभाव के होके के चाही। उनका जाने के चाही कि कौना तरी से शांत रहल जा सकता। सुशील गंभीर आचरण, कम से कम बोले के चाही। एकर मतलब ई ना कि हंसी मजाक कर। हमरा कहे के मतलब जौना कार्यालय में यानी जौना ऑफिस में ऊ रहले वहाँ पर उनकर स्वभाव सुशील होखे के चाही। सभ्य नियमा अनुसार जिंदगी निर्वाह करे के चाही। लोगन के अंगुरी उठावे के मौका ना देवे के चाही। असावधानी के कारण एगो अगुआ के बहुते ऐसन समस्या के सामना करे के पड़ सकता। एगो पास्टर जौन की नौजवान रहन, एगो औरत के आराधना के बाद आपन कार उनका घरे छोड़ देत रहन।
ए बात के देख के लोग अंगुरी उठावे शुरू कर दिले। एकरा बाद छानबीन कइल गइल तो पता चलल कि ऊ निर्दोष रहन। ऐसे हमने के केहू के अंगुरी उठावे के मौका ना देवे के चाही। पहुनाई करे वाला, मेहमान के सेवा करे वाला, आदर करे वाला, सत्कार करे वाला होके के चाही। आगे लिखल बा, सिखावे में निपुण। जब तक कोनो आदमी के वचन के ज्ञान ना होखे त कलीसिया में अगुआ नहीं के बन सकत। यदि केहू अगुआ बने चाहता तो उनकर परीक्षा होके के चाही। ऐसन हम कभी भी ना कइनी, लेकिन ऐसन कइल जाए तो बहुत ही बढ़िया विचार भई। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, शराबी या मारपीट करे वाला ना होखे, पर नर्म होखे, झगड़ालू और धन के लालच लोभी ना होखे। यहाँ पर हमनी के नकारात्मक योग्यता पर आ पहुंचल बानी जा, जौन की गुण एगो अगुआ में ना होके के चाही। यहाँ पर हम पावतानी कि एगो अगुआ के पियक्कड़, मारपीट, झगड़ालू और लालची लोभी ना होके के चाही, बल्कि कोमल होके के चाही, धैर्यवान होके के चाही। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 4 से 6 पद एह तरी से बता रहल बा, उ घर के बढ़िया संबंध करत होखे, अपना बाल बच्चा के ऐसना अनुशासन में रखत होखे कि उ उनकर सम्मान करे, इज्जत करे। यदि कोनो आदमी अपना ही घर के चलावे नहीं जानत तो उ परमेश्वर की कलीसिया के देखभाल कैसे कर सकता। उ कोनो नया चेला ना होखे, कहीं ऐसा ना होखे कि अहंकार में, घमंड में पड़ के उ शैतान के फांदा में पड़ के फंस जाओ। मित्र, यहाँ पर पौलुस कहे चाह रहल बाड़े कि एगो आदमी यदि एह सप्ताह पहले प्रभु के पास आयल बाड़े तो उनका के जिम्मेवारी मत दही, उनका के पहले वचन के ज्ञान में, आत्मिकता में पक्का करी, बढ़े दही। एकरा बाद ही जिम्मेवारी के काम सौंपी। इस सब बात के हमने के ध्यान में रखे के चाहिए। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।